करियर के लिहाज से पत्रकारिता अच्छा विकल्प नहीं माना गया है। नोटबंदी के दौरान और कोविड के दौरान जिस तरह पत्रकारों ने नौकरियां गंवाई, यह बात और भी पुष्ट हो गई। लेकिन मैं सतीश सिंह आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मीडिया मुगल के बारे में जो खाने खेलने की उम्र में अखबार बांटा करता था, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया में ही अपना करियर बनाया, वह भी इतने करीने से कि वह अमेरिका के सबसे बड़े प्रकाशन समूह के मालिक बने। आज उनकी कंपनी के नाम 82 नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, 23 टेलीविजन स्टेशन हैं। अपने जीवन काल में वो इतने प्रभावशाली हो गए थे कि अमेरिका में सरकार बनाने और गिराने में भी अपनी भूमिका निभाने लगे थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उन्हीं के समर्थन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अमेरिकी नागरिक फ्रैंक गैनेट, मैं आज इन्हीं की बात कर रहा हूं। उनके द्वारा स्थापित गैनेट कंपनी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह है, सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। 15 सितंबर 1876 को फ्रैंक गैनेट का जन्म हुआ था और उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ। गैनेट चूंकि बटाईदार किसान के पुत्र थे, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पढ़ाई के लिए गैनेट को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। वह डेमोक्रेट और क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के डिलीवरी बॉय थे। गैनेट को छात्रवृत्ति मिली तो उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज करियर शुरू किया। खुद की वायर सेवा शुरू की, मतलब न्यूज एजेंसी स्टार्ट की। अखबारों के लिए कहानियां लिखने के लिए उन्होंने कई छात्रों को भी काम पर रखा। कॉलेज के दौरान गैनेट ने विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए काम किया। 1940 में 29 वर्षीय गैनेट एल्मिरा गजेट के आधे मालिक बन गए। उस समय उनके पार्टनर थे डेवनपोर्ट। बाद में इन दोनों ने ही प्रतियोगिता इवनिंग स्टार को खरीदा और उसे स्टार गजेट बनाने के लिए दोनों पत्रों को मिला दिया। 2 रोचेस्टर पेपर खरीदे और उन्हें टाइम्स यूनियन और एडवर्टाइजर में मिला दिया। अपने पूरे करियर में गैनेट को द ग्रेट हाइफनेटर के रूप में जाना जाता है। मीडिया दिग्गज गैनेट लाभ कमाने के लिए पैसे खोने वाले दैनिक समाचार पत्रों को खरीदते थे और विलय करते थे। उन्होंने छोटे छोटे अखबार खरीदकर उनको विशाल रूप दिया। गैनेट कंपनी के अंतर्गत ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र न्यूज क्वेस्ट आज भी छपता है। दुनिया की ऑटोमोबाइल राजधानी कहे जाने वाले डेट्रॉयट का सबसे बड़ा अखबार डेट्रॉयट फ्री प्रेस गैनेट कंपनी के अंतर्गत ही छापा जाता है। डेट्रॉयट फ्री प्रेस के बारे में आप ऐसे समझिए कि यह 12 बार पुलित्जर पुरस्कार जीत चुका है। एरिजोना स्टेट का सबसे बड़ा अखबार एरिजोना रिपब्लिक, अमेरिका के केंटुकी प्रांत का सबसे बड़ा अखबार द कुरियर जनरल, इन सब अखबारों को मिला लिया जाए तो लगभग 80 से ज्यादा अखबार गैनेट कंपनी के अंतर्गत छापे जाते हैं। 2015 में गैनेट कंपनी का विभाजन हो गया और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से ने प्रकाशन पर फोकस किया तो दूसरे ने ब्रॉडकास्टिंग पर। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को टेगना नाम से जाना जाता है और लगभग 68 टीवी स्टेशनों का यह मालिक है। अमेरिका के वर्जीनिया टाइसन्स कॉर्नर में मौजूद गैनेट कंपनी का पूर्ण स्वामित्व आज जापान के सॉफ्ट बैंक कंपनी के पास है, लेकिन गैनेट नाम आज भी मौजूद है। गैनेट की मृत्यु हो गई थी 3 दिसंबर 1957 को, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई गैनेट कंपनी की बादशाहत आज भी कायम है। गैनेट ने हमेशा मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता की। एक बार उनको महामारी की खबर दबाने के लिए विज्ञापन वापस लेने की धमकी दी गई, लेकिन गैनेट ने महामारी की खबरों को दबाने से इनकार कर दिया। वह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को अखबारों में जगह नहीं दी। गैनेट हमेशा अपने संपादकों को एक नोट के साथ अपनी घोषणाएं भेजते थे। उसमें लिखा होता था, जानकारी और उपयोग के लिए यदि वांछित हो, मतलब संपादक को उसे अनदेखा करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी। तो दोस्तों, यह थी एक हॉकर के मीडिया किंग बनने की कहानी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली प्रकाशन समूह का मालिक बनने की कहानी, जो कि अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा फिर किसी विषय पर। नमस्कार दोस्तों।